Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that in the given figure, P and Q are points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC. PQ is parallel to BC and divided the triangle ABC into two parts equal in areas. The ratio of BP ratio AP is equal to. So BP ratio AP बीपी रेशो एपी हमको बताना है क्या होगा। ये रेशो हमको बताना है क्या रहेगा। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट यहाँ से इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ their areas will be equal to the ratio of the squares of their corresponding sides, their corresponding sides। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसका यूज करेंगे। यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो जो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल होगा। यहाँ से हमने क्या बोला, सबसे पहले ये ट्राइंगल हमको गिवन है, तो सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं। देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं हमारे पास में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं क्यों होंगे, ऐसा क्यों होगा। ट्राइंगल सबसे पहले ए पी क्यू बात की हमने, एंड ट्राइंगल और किसकी बात की हमने, ये ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास में ए बी सी हो जाएगा। ये दो ट्राइंगल्स है एंड यहाँ से हमको गिवन भी है, ये क्या गिवन है हमको कि पी क्यू जो है वो क्या है हमारे पास, पैरेलल है बी सी के। तो पी क्यू जो है हमको पैरेलल गिवन है, बी सी के पैरेलल गिवन है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, सिंस यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, कॉमन एंगल हो जाएगा ये दोनों में, कॉमन एंगल, इसलिए हम इसको इक्वल बोल सकते हैं, कॉमन एंगल। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल जो ए पी क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, बिकॉज दोनों के दोनों ये पी क्यू और बी सी जो है वो पैरेलल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये इसलिए इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से बोल सकते हैं ए बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो ट्राइंगल ए पी क्यू है, ट्राइंगल ए पी क्यू इज प्रपोज इज सिमिलर टू, ये किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या बोला, देखिए ए पी अपॉन, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए पी अपॉन ए बी, ये जो है ये हमारे पास कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम ट्राइंगल्स का, दोनों ट्राइंगल जो है उनके एरियाज का रेशियो कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, इनका एरियाज हो जाएगा, एरिया, इन दोनों के एरियाज की बात की हमने, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, ए पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा, देखिए हमको पता है कि जो हमारे पास में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। हमने बस केवल इसका रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए पी का स्क्वायर, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमको पता है कि ट्राइंगल जो एरिया है हमारे पास में, एरिया ए पी क्यू, एरिया ए पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, ये इक्वल है एरिया ऑफ, यहाँ पे दूसरा हमारे पास पार्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में पी क्यू बी सी, ये दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये वाले पार्ट का एरिया और ये वाले पार्ट का एरिया क्या है, इक्वल है। तो हम इन दोनों का सम को डबल बोल सकते हैं, यानी कि ये जो ए पी क्यू का एरिया है, जो हमारे पास ए बी सी का एरिया है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ट्राइंगल ए पी क्यू के एरिया के इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ से एरियाज का जो रेशियो है वो कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ से एरिया का जो रेशियो है वो कितना आ गया 2। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, √2 हो गया हमारे पास ए बी अपॉन ए पी हो गया। अब ए बी जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हमने लिखा ये √2 तो एज इट इज, और यहाँ से हमने लिख दिया ए पी प्लस बी पी लिख दिया और डिवाइडेड बाई ए पी लिख दिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हमको तो बी पी अपॉन ए पी देखना है, तो बी पी अपॉन बी पी रेशियो ए पी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हम इस वन को, हम ए पी से ए पी को कैंसिल आउट करेंगे तो वन बचेगा, वन को उधर लेके आएंगे तो √2 - 1 हो जाएगा। तो ये हो गया √2 - 1। ओके, ये हो जाएगा, रेशियो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बीपी अपॉन बीपी रेशियो एपी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास √2 - 1 रेशियो 1 आ जाएगा, विच इज द C option. Okay, so C option will be our correct answer. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.